नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल की मिलिट्री जो है उसने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और ये ऑपरेशन जो है वो एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है जिसका नाम है अल शिफा, इसमें कंडक्ट किया जा रहा है। इजराइल की मिलिट्री ने ये अनाउंस किया है कि हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल शिफा जो है इस पर रेड कंडक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इजराइल की मिलिट्री ने ये रेड जो है वो स्टार्ट कर भी दी है। राइट, ऑफ कोर्स ये एक हॉस्पिटल है, तो इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स इस पर एयर रेड नहीं की है। हम सब जानते हैं कि इजराइल ने गाजा सिटी जो है इसको घेर लिया है और अब गाजा सिटी जो है तो उसके अलग अलग लोकेशंस पर इजराइल की फोर्सेस जा रही हैं और चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब ये अल शिफा हॉस्पिटल जो है ये गाजा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज इजराइल हियर। ये रहा गाजा स्ट्रिप और ये रहा गाजा सिटी, और इस गाजा सिटी की सबसे बड़ी हॉस्पिटल जो है यहां पर इजराइल की फोर्सेस पहुंच गई हैं। इस हॉस्पिटल में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उससे यही पता चलता है कि मींस इट्स नॉट अ मेडिकल रिपोर्ट ऑफ कोर्स, राइट, ये मीडिया रिपोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल और रिपोर्ट जब हम सुनते हैं तो ये लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं, दिस वन इज मीडिया रिपोर्ट। तो ये पता चला है कि कुछ 600 से लेकर 650 जितने पेशेंट्स इस अल शिफा हॉस्पिटल में हैं। 200 से लेकर 500 जितने हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा यहां पर हैं। और कुछ 1500 जितने डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो शेल्टर के लिए, मीन्स अपने ऊपर एक छत रखे, वहां पर हॉस्पिटल है तो थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा उनको, वॉशरूम जाना है तो वो फैसिलिटी मिल जाएगी, कहीं पर सो सकेंगे। तो ये शेल्टर के लिए यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं। तो एज यू कैन सी हियर कि हम बात कर रहे हैं लगभग 3000 3,500 लोग जो हैं वो इस हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगे। अब सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि यहां पर हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है या फिर हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन जो है वो इजराइल कंडक्ट करने की बात कर रहा है। इजराइल ने ये कहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रिसाइज एंड टारगेटेड ऑपरेशन अगेंस्ट हमास, और वो भी हॉस्पिटल के एक स्पेसिफाइड एरिया में ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। पूरी हॉस्पिटल ऑफ कोर्स इजराइल की फोर्सेस जो है वो सर्च करेगी, और आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये भी समझेंगे आप कि क्या हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा सकता है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या कहता है इस चीज पर, यूएसए का क्या स्टैंड है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली बाय प्रोवाइडिंग दिवाली मेगा सेल। यह इस साल का सबसे बड़ा सेल है। हमारे सारे कोर्सेज पर दोस्तों 50% ऑफ है। दिस इज, एज आई टोल्ड यू, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप 2 कोर्सेज एक कोर्स की प्राइस में खरीद पाएंगे। पुरानी जो प्राइस थी इस सेल के पहले की और सेल के बाद की जो प्राइस है, तो इसमें आप एक कोर्स खरीदेंगे तो आपको पूरा पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा, और यहां पर क्या है 50% डिस्काउंट है, तो यू कैन गेट 2 कोर्सेज, राइट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आज ये जो सेल है ना उसकी लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग, इफ यू आर स्टिल वेटिंग, डोंट वेट, कोर्स को अवेल कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, राइट। सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी जो है उसको भी स्टार्ट कर दीजिए। यू विल फाइंड सो मेनी कोर्सेज ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। कूपन कोड है दिवाली 50। गाजा के जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं उनका कहना यह है कि इजराइल ने ऑफिशियल्स को यह इन्फॉर्म किया है कि हम इस हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स को रेड करने वाले हैं, और इनफैक्ट इजराइल ने उसके कुछ समय के बाद ही ये रेड्स जो है वो स्टार्ट कर दी। डॉक्टर मुनीर अल बुर्श हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के, और उनका कहना यह है कि उनको खबर मिली है कि ये जो हॉस्पिटल है तो यहां पर कुछ बड़े एक्सप्लोजन्स हुए हैं, बहुत ज्यादा डस्ट और ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो ये चीजें मिस्टर बुश जो है, डॉक्टर बुश ने ये बताया है कि इजराइल ने यहां पर ये रेड्स जो है वो स्टार्ट कर दी है। यूएसए का स्टैंड जो है वो इस चीज को लेकर काफी क्लियर है। व्हाइट हाउस ने ये ऑफिशियली बताया है, और जब व्हाइट हाउस का ऑफिशियली डिक्लेरेशन आता है दैट मींस कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं उनका ही ये डिक्लेरेशन आप मान लीजिए। जैसे कि हमारे देश में अगर पीएमओ से कोई चीज आती है, पीएमओ के द्वारा कोई चीज को रिलीज किया जाता है, राइट, कोई बात बताई जाती है, नोटिफिकेशन इश्यू किया जाता है, दैट मींस कि प्राइम मिनिस्टर ने उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को अप्रूव किया है या फिर इश्यू किया है। तो यहां पर व्हाइट हाउस जो है उसका कहना यह है कि हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की फायर फाइटिंग जो है ये यूएसए देखना नहीं चाहता है। यूएसए का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी यही कहना है कि वी डू नॉट सपोर्ट स्ट्राइकिंग ए हॉस्पिटल फ्रॉम द एयर, कि आप ऊपर से अगर हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा दे तो इस चीज को यूएसए कभी सपोर्ट नहीं करता है। वी डोंट वांट टू सी ए फायर फाइट इन हॉस्पिटल वेयर इनोसेंट पीपल, हेल्पलेस पीपल, सिक पीपल ट्राइंग टू गेट मेडिकल केयर दैट डिजर्व आर कॉट इन द क्रॉस फायर। यूएसए ये भी नहीं चाहता है कि जो वहां पर जो दर्दी हैं, राइट, जो पेशेंट्स हैं वहां पर जा रहे हैं, राइट, कुछ ना कुछ लेट्स से बीमारी है या फिर उनको कोई चोट लग गई है, तो वहां पर
हॉस्पिटल या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, और फिर क्रॉस फायरिंग में वो इस क्रॉस फायरिंग के शिकार बन जाए, तो ये चीज़ जो है वो यूएस से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। अल शिफा की बात करें तो ये अल शिफा की जो रेड है ये इंटरनेशनल अलार्म बन चुका है, ये पूरी दुनिया के मैग्नीफाइंग ग्लास में आ चुका है, राइट। अब पूरी दुनिया जो है इसको ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी एज वी नो कि गाजा जो है उसमें सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर ब्रेक्स लगा दी, तो वहाँ के लोगों के लिए जीवन जो है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ऊपर से धड़ाधड़ रेड्स कंडक्ट हो रही हैं, कई जगहों पर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, कई जगहों पर मिसाइल्स गिराई जा रही हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कोलेट्रल डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। और ऊपर से गाजा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल जो है उसमें अगर रेड कंडक्ट होती है तो उसके ऑपरेशंस पर भी इंपैक्ट आएगी ऑफ कोर्स। तो पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों से ये ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की बात हो रही है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन के लिए या फिर मानवता के लिए अभी सीज फायर जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, खाने पीने की चीज़ें जो सिविलियंस हैं उनको पहुंचाने की ज़रूरत है। यस वी डू अंडरस्टैंड कि गाजा में हमास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये चीज़ भारत भी ऑफिशियली मानता है, एंड आई एम श्योर यू टू एग्री विद दिस थिंग, कि जो हमास हैं, हमास डज नॉट रिप्रेजेंट पैलेस्टीनियंस। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमास जो है वो पैलेस्टीनियन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑफिशियली भी बहुत सारे देशों ने भी इस चीज़ पर अपना एक स्टैंड जो है वो क्लैरिफाई किया है। और आईडीएफ यानी कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने भी कहा है कि हमें कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है, और ये ऑपरेशनल नेसेसिटी है, इसकी वजह से ही हम ये जो शिफा हॉस्पिटल है उसमें रेड कंडक्ट कर रहे हैं। और ये रेड ऐसे नहीं होगी कि हम अंधाधुन फायरिंग करेंगे, नहीं, ये प्रिसाइज और टारगेटेड ऑपरेशन रहेगा, और ये ऑपरेशन जो है वहां के मरीज के खिलाफ नहीं है, पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं है, ये जो ऑपरेशन है ये हमास के खिलाफ है। इजराइल का कहना यह है कि हमास को सरेंडर कर देने की जरूरत है। इजराइल की फोर्सेस ने यह भी कहा है कि उनके साथ मेडिकल टीम्स हैं, अरबिक बोलने वाली कुछ टीम्स मींस जो मेंबर्स हैं तो वो काफ़ी अच्छी अरबिक बोल सकते हैं, और सिविलियंस को हार्म करना जो है वो उनके एजेंडे का पार्ट बिल्कुल है ही नहीं। देखिए, ये अल शिफा हॉस्पिटल जो है उससे पहले इजराइल की मिलिट्री ने गाजा की जो लेजिस्लेचर की बिल्डिंग थी, यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट थी, इसको कैप्चर कर लिया, और गाजा का जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसको कैप्चर किया। तो आप समझ लीजिए ये दो चीजों को कैप्चर कर लिया। कहीं ना कहीं हमास जो है उसकी जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो तोड़ दी है इजराइल ने, इजराइल की मिलिट्री ने। थिंग्स आर नॉट इन फेवर ऑफ हमास एनीमोर, और इजराइल ने यह कहा है कि ये हमास जो है ना, ये हमास अल शिफा हॉस्पिटल के अंडरनीथ वहां पर जो बेसमेंट है वहां से इसका कमांड सेंटर, वहां पर इसका कमांड सेंटर है हमास का, राइट। और हमास ने ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का उपयोग किया है। फ्रंट में हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के नीचे इस प्रकार की सारी चीजें चल रही हैं। वहां पर कुछ टनल्स भी हैं, और इन टनल्स के माध्यम से वो हॉस्टेजेस को यहां से वहां भेजने का काम करता है। मिलिट्री ऑपरेशंस और ये सारी चीजें जो हैं ये हॉस्पिटल के बेस में से हो रही हैं, एंड दिस इज द रीजन कि इजराइल जो है वो इस हॉस्पिटल को रेड कर रहा है। और लेफ्टिनेंट कर्नल जो है पीटर लर्नर, उनका कहना यह है, द हॉस्पिटल एंड द कंपाउंड वेयर फॉर हमास ए सेंट्रल हब ऑफ देयर ऑपरेशंस, परहैप्स इवन द बीटिंग हार्ट एंड मे बी इवन ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमास के लिए कोई जगह थी तो दैट वाज दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल। यही हॉस्पिटल जो है ये इट्स लाइक ए बीटिंग हार्ट ऑफ इजराइल, सॉरी नॉट इजराइल, ए बीटिंग हार्ट ऑफ हमास, कि हमास जो है उसका मेन कोर हेडक्वार्टर आप समझ लीजिए, अपने ऑपरेशंस और ये सारी चीज़ों का प्लानिंग जो है वो इसी जगह से कंडक्ट करते हैं। ऊपर हॉस्पिटल, नीचे ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया। और यूएसए जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो भी इजराइल के इस कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। यूएसए को भी यही खबर मिली है कि इस हॉस्पिटल के नीचे से हमास जो है वो ऑपरेट करता है। अब हमास ने ये कहा है कि यूएसए ने ये कहा है कि उनकी इंटेलिजेंस ऑफिस मींस एजेंसीज भी यही कहती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूएसए ने ही ये ग्रीन लाइट दी है कि इजराइल जाए और हॉस्पिटल को रेड करे, हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करे। और हमास जो है उसने ये कहा है कि इसके पीछे ये जो ऑपरेशन है उसके पीछे इजराइल और स्पेसिफिकली उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम लिया है कि वही इसके जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार का इल्जाम जो है वो हमास ने लगाया है। कुछ विटनेस हैं, उनकी खबर आई है, देखिए अल जजीरा और दूसरे कुछ सोर्सेस से ये पता चला है कि सोल्जर्स जो हैं वो मिलिट्री मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हॉस्पिटल का कॉम्प्लेक्स, वहां पर उन्होंने एंट्री ली और स्मोक बॉम्ब जो है वो भी रिलीज किया। और इसी के साथ कुछ विटनेस ने ये कहा कि आई सॉ द सोल्जर्स एंटरिंग द स्पेशलाइज्ड सर्जिकल डिपार्टमेंट। तो ये बात तो पक्की है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो गाजा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी हैं। अब ये जो हॉस्पिटल है वो न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि यहां पर कुछ 100 जितनी बॉडीज जो हैं वो डीकम्पोज हो रही हैं। लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है, ना तो कोई ऐसी फैसिलिटीज हैं। तो यहां पर जो पैलेस्टीनियंस जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, तो उन्होंने एक मास ग्रेव, एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए खड्डा
बनाया है और यहाँ पर लोगों को दफनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि वहां से लोगों को डेड बॉडीज जो है उसको बाहर ले जाने की कोई अभी फिलहाल फैसिलिटीज नहीं है। एज वी ऑल नो की सिचुएशन वहां पर कैसी है। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिशियल्स जो हैं, उनका कहना यह है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत हॉस्पिटल्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है। आप हॉस्पिटल्स पर रेड्स कंडक्ट नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल रूल्स जो हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो हैं, उसका वायोलेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों चीजें जो हैं यहां पर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल जो है, अगर इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए किया जाता है, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी मेडिकल यूनिट जो है, आप मेडिकल यूनिट बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी वहां पर हैं, लेकिन मेडिकल यूनिट की आड़ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है या फिर ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही है, मिलिट्री एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज अगर कंडक्ट की जा रही है, तो फिर इंटरनेशनल लॉ जो है उसका वायोलेशन होता है। इट इज कंडक्टेड एज ए ब्रीच, और ऐसा ब्रीच अगर कोई करता है तो फिर उस हॉस्पिटल को जो एक प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है ना, ये इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाती है, ये स्पेशल प्रोटेक्शन जो है उस हॉस्पिटल का खत्म हो जाता है। तो चीजें जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ हॉस्पिटल की बात है, दूसरी तरफ जो है वो हमास को खत्म करने की बात है, और एक तरफ आप देखिए तो इजराइल जो है वो ये कहता है कि हम यहाँ पर सिविलियंस को नहीं या फिर पेशेंट्स को नहीं, हम हमास को टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जो लोग फंसे हुए हैं उनका भी जो कहना है दैट इज ऑल्सो राइट के हॉस्पिटल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हमास जेन्युइनली इसमें सही ऑपरेट करता है तो फिर डेफिनेटली चीजें जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज टुडेज डिस्कशन इज कंसर्न, राइट। ये थी लेटेस्ट खबर एज फार एज दिस हॉस्पिटल इज कंसर्न। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। दूसरे लेक्चर्स कहां से देख सकते हैं? क्यूरियसली एजुकेशन पर। डियर फ्रेंड्स, वी हैव सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल, राइट। आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको चेक कीजिए, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि दिवाली सेल चल रहा है, लेकिन ये दिवाली सेल जो है इसकी लास्ट डेट अगर कोई है तो वो आज है, दैट इज 15 नवंबर 2023, ठीक है। 50% सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट मिल रहा है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।